देखिए अपनी स्क्रीन पर, यह पोस्ट किया है विनय रतन सिंह ने, जो कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण संबंधित विभाजनकारी फैसले के खिलाफ 21 अगस्त 2024 को दलित समाज द्वारा आह्वान किए गए भारत बंद का भीम आर्मी एवं अय्यर समाज पार्टी का पूर्ण समर्थन देती है। साथ ही साथ समस्त कार्यकर्ताओं से अपील है कि संपूर्ण भारत के सभी जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। यानी कि साथियों, पहले चंद्रशेखर रावण ने इस आंदोलन से दूरी बना रखी थी। चंद्रशेखर रावण पूरी तरह अपने आप को इस दलित आंदोलन से दूर कर रहे थे, लेकिन वहीं पर हरियाणा के रहने वाले एक भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर वो लगातार इस आंदोलन को लेकर जागरूक करते रहे, लोगों से अपील करते रहे कि 21 तारीख को हर हाल में भारत बंद करना है। और फिर धीरे धीरे साथियों एक एक संगठन जुड़ता चला गया और एक के बाद एक संगठन ने सतपाल तंवर का समर्थन करना शुरू कर दिया और आज देश के तमाम संगठन भारत बंद करने के लिए तैयार हो गए हैं और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। अब देखिए बहन कुमारी मायावती जी के सामने आखिरकार कैसे मोदी जी की सरकार झुकी है या फिर मोदी जी ही झुके हैं। देखिए पोस्ट को, केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव व निदेशक आदि के उच्च पदों पर आरक्षण सहित सामान्य प्रक्रिया से प्रमोशन व बहाली के बजाय भारी वेतन पर बाहर के 47 लोगों की लेटरल नियुक्ति बीएसपी के तीव्र विरोध के बाद आज रद्द हो चुकी है। किंतु ऐसी सभी आरक्षण विरोधी प्रक्रियाओं को हर स्तर पर रोक लगाने की जरूरत है। साथ ही दिनांक 1 अगस्त 2024 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध SC/ST के पूर्व की आरक्षण व्यवस्था को बहाल करने हेतु केंद्र सरकार केंद्र संविधान संशोधन की कार्यवाही करे, जिसको लेकर कल इन वर्गों द्वारा भारत बंद का आह्वान, जिनसे इसे बिना कोई हिंसा के अर्थात शांतिपूर्ण करने की अपील है। यानी कि जो 47 पदों पर नौकरी निकली थी लेटरल एंट्री के द्वारा जिसमें कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं था, न तो SC के लिए, न ST के लिए, न ही OBC के लिए और न ही EVS वालों के लिए। लेकिन जैसे ही इसका तीव्र विरोध हुआ है, जैसे ही बहन कुमारी मायावती की पार्टी के बसपा सुप्रीमो ने जमकर विरोध किया, तो ऐसे ही साथियों मोदी जी दबाव में आए, यानी केंद्र सरकार दबाव में आई और मोदी जी को इस एंट्री को रद्द करना पड़ा। और साथियों अब इसमें SC/ST OBC के कोटे के तहत नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि इससे पहले इसमें क्या होने वाला था, जो छात्र रातों रात दिनों दिन UPSC की तैयारी कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए, ये नौकरी उनको नहीं मिलने वाली थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के विरोध करने के बाद, देश के और तमाम नेताओं के विरोध करने के बाद मोदी सरकार ने इसको रद्द कर दिया है। अब इसमें SC/ST OBC का कोटा लागू होगा और EVS का 10% कोटा भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो अभी हाल ही में आया था, यानी कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को आया SC/ST के आरक्षण के विरोध में, जिसमें क्रीमी लेयर व वर्गीकरण की बात कही गई थी, जिस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने प्रत्येक राज्य को यह अधिकार दे दिया कि आप SC/ST के आरक्षण में बंटवारा कर दीजिए या फिर आप बंटवारा कर सकते हैं, और जिन परिवारों को एक बार आरक्षण मिल चुका है उनको क्रीमी लेयर के दायरे में रखकर आरक्षण से बाहर कर दीजिए। और अब साथियों सबसे ब्रेकिंग खबर आ चुकी है 21 अगस्त को लेकर। अब से कुछ दिन पहले तक ये साफ कुछ नहीं हो पा रहा था कि 21 अगस्त को कौन कौन से संगठन भारत बंद में भाग लेने जा रहे हैं, लेकिन साथियों कल रात स्पष्ट हो गया है कि देश के तमाम संगठन जो खास तौर से दलित समाज से संबंधित हैं, आदिवासी समाज से संबंधित हैं, वो सारे के सारे भारत बंद में भाग लेने जा रहे हैं। चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो और चाहे साथियों और भी राज्यों के संगठन हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मूक नायक की, उसके अंदर कम से कम 32 संगठनों ने ऐलान किया है कि हम 32 के 32 संगठन भारत बंद करेंगे, हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जो SC/ST का अधिकार लगातार ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यमों से, हाई कोर्ट के माध्यमों से छीनती जा रही है।
अब इसके खिलाफ एकजुट होकर लामबंद होकर आवाज उठाने का समय आ गया है। और कल साथियों 21 अगस्त है। कल 21 अगस्त को भीम आर्मी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, आजाद समाज पार्टी ने शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करने का एक पैगाम जारी कर दिया। जो भीम आर्मी साथियों अभी तक 21 अगस्त के आंदोलन से दूरी बनाए हुए थी, जिस चंद्रशेखर रावण ने 11 सितंबर को एक अलग से कॉल दी थी दिल्ली के लिए कि हम दिल्ली में आंदोलन करेंगे, अब इस आंदोलन की गर्माहट को देखते हुए चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है। और जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनयरतन सिंह, उन्होंने क्या कुछ ऐलान किया है पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी के सामने कैसे मोदी सरकार एक बार फिर झुकी है। जो साथियों अभी हाल ही में 46-45 नौकरियां सचिवों की निकली थी यूपीएससी वाली, उनको मोदी सरकार का फैसला आया था कि बिना आरक्षण के उन पर भर्ती किया जाएगा। सीधे जो बाहर से अपॉइंट करते हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन अब उसको मोदी सरकार ने रद्द कर दिया है। और एक तरफ साथियों जो भारत बंद का ऐलान 21 अगस्त का किया है, यानी कि जो ऐलान कल का किया है साथियों, उसको लेकर मंजीत सिंह नौटियाल भी एकदम लामबंद हो चुके हैं। नवाब सतपाल तंवर, बहन कुमारी मायावती व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण, साथियों तमाम समाज के संगठन भारत बंद को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। और इसको लेकर उन्होंने आह्वान किया कि किस तारीख का भारत बंद बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से किया जाए। और आगे बहन जी ने आज क्या लिखा है वो भी आप देख लीजिए। देश में रोजगार का घोर अभाव ही नहीं बल्कि अमीर व गरीबों के बीच बढ़ती खाई, अर्थात देश में पूंजी के असामान्य वितरण से आर्थिक गैर बराबरी के रोग के गंभीर होने से जन व देश हित प्रभावित है, जो अति चिंतनीय है। देश में विकास दर के दावे के हिसाब से यहाँ उतनी नौकरी क्यों नहीं है, इसके लिए दोषी कौन है? दोषी आप जानते हैं, दोषी सीधे सीधे बीजेपी की केंद्र की सरकार है, क्योंकि सरकार ही नौकरी देती है लेकिन सरकार नौकरी देने में विफल रही। आगे बहन जी ने लिखा है, इसी क्रम में यूपी सरकार द्वारा भारी भरकम विज्ञापनों के जरिए यह दावा कि यहाँ रोजगार की बहार, वास्तव में इनके अन्य दावों की तरह ही यह जमीन हकीकत से दूर, हवा हवाई ज़्यादा, पेट भरने के लिए मेहनत व जैसा तैसा, स्वरोजगार को भी अपनी उपलब्धि मानना बेरोजगारी आदि की समस्या का समाधान नहीं है। लगभग 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 6.5 लाख प्लस सरकारी नौकरी का दावा क्या ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है? इसी प्रकार केंद्र में भी स्थायी नौकरियों का बुरा हाल है, जहां पद खाली पड़े हैं। इससे SC, ST, OBC आरक्षण का कोटा भी प्रभावित है। अपार बेरोजगारी के मद्देनजर सही समाधान जरूरी है। यहाँ पर बहन जी ने योगी सरकार को लेकर भी हमला बोला है कि जो योगी सरकार ने 6.5 लाख नौकरी देने का दावा किया है और जिस प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, क्या यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर नहीं है? क्या इतनी सी नौकरियों में 25 करोड़ लोगों का भला हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। और साथियों लगातार वैसे तो बहन कुमारी मायावती जी मैदान में उतर चुकी हैं। एक तरफ आकाश आनंद ने भी खुला ऐलान कर दिया है कि 21 अगस्त के भारत बंद का हम ऐलान करते हैं और शांतिप्रिय तरीके से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, जिला कार्यालय पर राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देना है और भारत बंद का पुरजोर समर्थन करना है।